अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप यूपीएस की वायरिंग सीखेंगे कि कैसे आपने एक कमरे में यूपीएस की वायरिंग भी करनी है, मैन वापडा की वायरिंग भी करनी है और बैटरी को चार्ज करने के लिए आपने सोलर पैनल भी लगाने हैं। तो एक बेसिक क्लास है, यानी ये इसमें आप सिर्फ यूपीएस की वायरिंग इंस्टॉलेशन सीखेंगे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम सोलर इन्वर्टर्स और इसी तरह सोलर की जो कैलकुलेशन होती है, बैटरी कैलकुलेशन होती है, उसके बारे में हम जानेंगे और उसमें लोड कैलकुलेशन भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस बेसिक क्लास में आप सिर्फ यूपीएस की वायरिंग सीखे ताकि आने वाले वीडियोस में आप समझ पाए कि कैसे वो काम करता है, उसकी वायरिंग कैसी की जा सकती है और ये वायरिंग कैसे काम करती है। तो यूपीएस की जो वायरिंग है, कुछ लोग हमारे साथ वन वे में करते हैं, यानी वन वायर करते हैं कुछ, और कुछ हमारे साथ टू वायर्स में करते हैं। ठीक है, ये वन वायर की वायरिंग क्या है और टू वे की वायरिंग क्या है। तो ये जो यूपीएस की आउटपुट है, अगर हम इससे सिर्फ लाइन वायर लेंगे तो इसको हम वन वायर कहते हैं। ठीक है, और अगर हम दोनों न्यूट्रल और पैच दोनों लेंगे तो उसको हम टू वायर कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इस बोर्ड में मैंने कुछ स्विचेस, सॉकेट्स और एक डायमर स्विच दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा लोड है वो एक सीलिंग फैन है और दो हमारे साथ ये एनर्जी सेवर या एलईडी लाइट है। ठीक है, यहाँ पर एलईडी लाइट्स भी हो सकते हैं या आप कोई भी लाइट यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ यूपीएस का जो आउटपुट सॉकेट है और एक डायमर स्विच है, और इसी तरह हमारे साथ ये जो कुछ प्लगेज लगे हुए हैं, ये एक ये वाला, एक ये वाला, यानी इस वाला साइड वाला जो बोर्ड है ये वापडा वाला है और ये वाला जो है वो हमारे साथ यूपीएस वाला है। ठीक है, तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम वापडे वाला साइड को डिस्कस करेंगे। ये जो इनपुट सप्लाई है ये हमारे साथ 220 यहाँ पर आ चुकी है इस एमसीबी सर्किट ब्रेकर में, और यहाँ से ये जो न्यूट्रल वायर है यहाँ इस सॉकेट में भी अटैच हो चुका है, इस सॉकेट में भी अटैच हो चुका है, इस सॉकेट में भी अटैच हो चुका है, और यही जो न्यूट्रल वायर है यहाँ सारे जो लाइट्स है, सीलिंग फैन है, इसको भी अटैच हो चुका है। तो ये जो न्यूट्रल वायर है ये हमारे साथ कॉमन है। ठीक है, न्यूट्रल वायर जो है हम हमारे साथ कॉमन वायर है इस पूरे वायरिंग में। ठीक है, इसी तरह ये जो लाइन वायर है ये सबसे पहले इस स्विच को प्रोवाइडेड है और फिर इस स्विच को प्रोवाइडेड है। तो ये जो सॉकेट्स है, ये 2 पिन सॉकेट्स है, ये दोनों इन स्विचेस से कंट्रोलेबल है। ये वाले स्विच से ये सॉकेट कंट्रोल है और ये वाले स्विच से ये सॉकेट कंट्रोल है। ठीक है, तो ये हमारे साथ मैन सप्लाई हो गई है जो हमारे वापडा से आ रही है। अब यही मैन सप्लाई यहाँ इस यूपीएस को प्रोवाइडेड है, ये इसको इनपुट सप्लाई है। ठीक है, इनपुट 220 है। तो इससे क्या होगा कि ये बैटरी जो है वो चार्ज होगी। ठीक है, बैटरी को चार्ज आएगा। इसी तरह हमने यहाँ पर दो 150 वाट के सोलर पैनल को पैरेलल में लगाया हुआ है, और ये यहाँ पर जो मैंने कंट्रोलर दिखाया है ये PWM है। ठीक है, MPPT नहीं है। अगर MPPT होता तो इसको मैं सीरीज़ में भी लगा सकता था इन सोलर पैनल्स को। यहाँ से इस बैटरी को सप्लाई आती है तो हमारी जो बैटरी है वो चार्ज होती है। अगर आपने DC लोड चलाना है तो यहाँ से भी आप इस कंट्रोलर से जो DC आउटपुट है यहाँ से आप DC लोड भी चला सकते हो, लेकिन लोड आपने कम चलाना है। अगर आपने कुछ ज़्यादा लोड चलाना है तो इस बैटरी से आप DC लोड ले सकते हो। तो ये तो हो गया DC साइड। अब ये वायरिंग जो है इसमें हमारे साथ न्यूट्रल तो कॉमन है, लाइन हम इस यूपीएस के आउटपुट से लेंगे। तो यहाँ इस यूपीएस के आउटपुट से हमने सिर्फ लाइन लिया है, और लाइन सबसे पहले हमने इन सारे स्विचेस को प्रोवाइड किया है। यहाँ पर भी प्रोवाइडेड है, यहाँ पर भी प्रोवाइडेड है, यहाँ पर भी प्रोवाइडेड है और यहाँ पर भी प्रोवाइडेड है। तो अब इस पहले वाले स्विच से ये जो सॉकेट है ये कंट्रोल है, तो यह यूपीएस की आउटपुट है। अगर आपके जो मैन वापडा की सप्लाई है वो नहीं होगी, यूपीएस ऑन होगा, तो यहाँ यूपीएस की आउटपुट आएगी 220। ठीक है, ये यूपीएस की आउटपुट है। अब इस स्विच से, ठीक है, इस स्विच से हमारे साथ ये लाइट कंट्रोल है,
इसी तरह इस स्विच से ये डाइमर स्विच है और डाइमर स्विच से हमारे साथ ये पंखा कंट्रोल है और इसी तरह इस वाले स्विच से ये लाइट कंट्रोल है। तो हम यहाँ पर सिर्फ लाइन सप्लाई जो है वो यूपीएस से आउटपुट लेंगे और स्विचेस को प्रोवाइड करेंगे। ये जो न्यूट्रल है ये हमने क्यों नहीं लिया है, क्योंकि ये जो न्यूट्रल है ये रिवर्स करता है। यूपीएस का जो न्यूट्रल है वो रिवर्स करता है। तो अगर यहाँ पर ये कनेक्ट होगा तो यहाँ न्यूट्रल इससे रिवर्स करेगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा और इन सारे जगहों तक डायरेक्टली पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पर हो जाए इस सॉकेट में तो इस सॉकेट से यहाँ पर भी प्रोवाइडेड हो जाएगा और इसी तरह यहाँ पर भी प्रोवाइडेड हो जाएगा और इन सारे लाइट्स और सीलिंग फैन को भी प्रोवाइड हो जाएगा। और लाइन जो है वो हम इस यूपीएस के आउटपुट से लेंगे। तो सिंपल सी वायरिंग है, इसको हम वन वे वायरिंग कहते हैं या एक तार वाली वायरिंग कहते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ से न्यूट्रल भी लेना है और इसको सेपरेट न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे तो ये भी आप कर सकते हैं। इस कनेक्शन में अगर ये यहाँ पर कोई प्लग वगैरह है या कोई शू वगैरह है या इस न्यूट्रल को और लाइन वायर को हम यहाँ पर अटैच नहीं करेंगे और यहाँ से यूपीएस ऑन करेंगे तो फिर हमारे साथ ये लाइट जो है ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल यहाँ पर अटैच होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आपने शू लगाया हुआ है, इस तरह का शू, ठीक है, तो उसको आपने उलट करना है तो ये जो लाइट्स वगैरह है ये ऑन हो जाएंगे। अगर अब यहाँ पर न्यूट्रल यहाँ इस जगह पर लगाएंगे और लाइन इस जगह पर लगाएंगे तब भी ये सारा सर्किट काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपने इस शू को निकालना है और उलट इस जगह पर लगा देना है। अगर आप यहाँ पर भी लगाएंगे तो सेम इसी तरह से काम करेगा, कोई मसला नहीं होगा। तो सारी वायरिंग जो है ये सिंपल इसी तरीके से की जाती है जो वन वे वायरिंग होती है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम इन्वर्टर इंस्टॉलेशन की वायरिंग के बारे में और उसकी कैलकुलेशन के बारे में वीडियोस बनाएंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।